आज जो हमारा विषय है वो है आशा से जीवित रहना। इफिसियों के अध्याय में 2 अध्याय उसकी 12 आयत जब हम पढ़ते हैं, इफिसियों 2 अध्याय उसकी 12वीं आयत, इफिसियों 2 अध्याय उसकी 12 आयत जब हम पढ़ते हैं, इफिसियों गलतियों के बाद इफिसियों 2 अध्याय उसकी 12वीं आयत, यहाँ लिखा है, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा से अलग किए गए और प्रतिज्ञा की वाचा के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। तो जब हम यहाँ पढ़ते हैं आशा से जीवित रहना, तो रोमियो 8 का 17 से लेकर 25 तक में इसी बात को बताया गया कि हमें एक आशा है कि हमारा प्रभु एक दिन हमें लेने के लिए आएगा। तो हम सब पहले जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, इफिसियों 2 का 12 में बताता है कि तुम लोग उस समय मसीह से अलग, हम मसीह को नहीं जानते थे, उससे अलग थे और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा के वाचा के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। हम सब इस संसार में ईश्वर रहित थे। कितना भयानक ये सब सुनने में लगता है कि हम सब बिना ईश्वर के जीवित थे, हम बिना ईश्वर के रह रहे थे। और इस संसार में हर किसी के पास अगर थोड़ी सी भी आशा होती है जीवन में, तो वो जीवन बड़ी आसानी से जिया जा सकता है। जीवन की टूट फूट में आशा हमें चलाए रखती है। अगर हमारा जीवन निराशा से भरा है लेकिन थोड़ा सा भी आशा है, तो वो आशा हमारे जीवन को चलाए रखती है। जैसे मान लिया जाए, बीमार होने पर कह सकते हैं कि यदि हमें स्वस्थ होने की आशा हो तो हम जीवित रह सकते हैं, हम उस बीमारी को झेल सकते हैं। यदि डॉक्टर ने थोड़ा सा बोल दिया हाँ थोड़ा चांस है आपके बचने का, तो हम उस आशा, डॉक्टर की उस कही हुई बात पे आशा करते हुए हम बीमारी से ठीक होने की आशा रखते हुए हम जीवित रह सकते हैं। गरीबी आने पर हम क्या कर सकते हैं? जीवित रह सकते हैं, यदि हमें आशा हो कि सहायता कहीं से हमें मिल सकती है। उसी तरह परेशानी आने पर हम काम कर सकते हैं, यदि हमें आशा हो कि स्थिति में सुधार हो जाएगी। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, बहुत सारे लोग परेशान हैं अपनी परिस्थिति से, लेकिन उसको एक आशा भी है कि धीरे धीरे ये परिस्थिति ठीक हो जाएगी, तो उस आशा से वो अपने आप को जीवित रख सकता है। परंतु जब हमें अपने आप को कठिन परिस्थितियों में पाए और कोई आशा न हो, तो हम हिम्मत हार जाएंगे, निराश हो जाएंगे। आशा हम सब के लिए क्या लाती है? हमारे जीवन में फर्क लाती है। अगर हमारे पास आशा हो तो हमारे जीवन में बहुत सारा चेंजेस, हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। अगर बिना आशा हो, बिना आशा के हम रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन निराशा में, हताशा में हम टूट जाते हैं और हम अपने जीवन को ख़त्म भी कर लेते हैं। एक वियना के एक यहूदी मनोवैज्ञानिक विक्टर एमिल फ्रेंजेल के द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक जर्मन नजरबंदी शिविर और स्वीज में बंदी बना लिया था। उसने देखा कि कुछ कैदियों ने जीने के लिए संघर्ष करना छोड़कर अपने आप को मरने के लिए छोड़ दिया था, जबकि अन्य ने खतरनाक स्थिति पर विजय पा ली थी। फर्क इतना था कि कैदियों के सामने पहले समूह को लगा कि स्थिति आशाहीन है। जो पहला समूह था जिसने अपने आप को खत्म कर लिया था, उसको लगा कि अब मैं यहाँ से छूट नहीं सकता हूँ। लेकिन जब दूसरा समूह था, उसका मानना था कि अंत में नाजियों की हार होगी और उन्हें छोड़ दिया जाएगा। उस शिविर में बचने की आशा रखने वाले लोग बाद में अर्थ भरा जीवन बिता पाए। आशा जीवन को बदल सकती है। वहाँ पे 2 तरह के लोग थे। एक तरह के लोगों ने आशा छोड़ दिया था कि शायद हम इस कैद से छूट पाएंगे, लेकिन दूसरे तरह के लोग थे जिसके पास आशा थी कि अंत में हम इस कैद से छूट पाएंगे। और बाद में उसको पता चला कि इस आशा अब जो हमने रखा और इसका अर्थ अब हमें पता चल रहा है। तो जब हमें लगता है कि उम्मीद करने पर कोई कारण नहीं हो, तो हो सकता है कि अविश्वासी व्यक्ति कोई आशा न कर सकता, परंतु विश्वासी मसीह हमेशा किसी न किसी बात की आशा रखता है। यदि उसकी बीमारी का इलाज नहीं हो सकता है, तो वह उस देश की राह दे सकता है जहां मृत्यु नहीं रहेगी, जहां ना शोक रहेगा, ना विलाप रहेगा, ना पीड़ा रहेगी। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसकी 4 आयत में हम पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसकी 4थी आयत में, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसकी 4थी आयत में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है,
21 आयत उसकी चौथी आयत में यहाँ लिखा है, वह उनके आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी। क्या है? वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर एक मसीह व्यक्ति के पास अगर वो बीमारी में पड़ा है तो उसके पास एक आशा है कि अगर हम इस बीमारी में मर भी जाते हैं तो हमें एक ऐसा देश मिलेगा, एक ऐसी भूमि मिलेगी जहाँ मृत्यु नहीं रहेगा, जहाँ ना शोक रहेगा, ना विलाप रहेगा। इस बात की हमें आशा है, लेकिन एक अविश्वासी के पास ये आशा नहीं है। उसी तरह यदि सांसारिक संपत्ति ले ली जाए हमें, तो हमें मालूम है कि हमारे लिए स्वर्ग में धन है। मत्ती 6 अध्याय उसकी 20 आयत में हम पढ़ सकते हैं। तो हमारे लिए स्वर्ग में धन है। त्रासदी आने पर एक दिन प्रभु उस उपस्थिति में हम प्रवेश करेंगे। यूहन्ना 14 का 1 से लेकर 3 तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी एक आशा है। यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 1 से लेकर 3 तक। यूहन्ना 14 अध्याय 1 से लेकर 3 तक। यूहन्ना 14 अध्याय 1 से लेकर 3 तक। यहाँ लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के जाता हूँ। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें वहाँ अपने यहाँ ले जाऊँगा। जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। तो अगर हमारे जीवन में त्रासदी आती है, कोई ऐसी विपत्ति आती है, तो हमें एक आशा है कि हमारा प्रभु एक दिन आएगा और जहाँ प्रभु ने हमारे लिए घर तैयार किया उस घर में एक दिन हम जाएंगे। तो हमारे पास एक आशा है। अगर हम बीमारी में हैं, हमारे पास एक आशा है कि एक ऐसे देश में अगर हम इस शरीर को छोड़ के जाएंगे, हमारे लिए एक ऐसा देश तैयार है जहाँ ना मृत्यु है, ना शोक है, ना विलाप है, ना कोई पीड़ा है। हमारे लिए अगर हमारी धन संपत्ति छीन भी जाती है तो हमारे लिए एक स्वर्ग में बड़ा धन परमेश्वर ने इकट्ठा करके रखा है। हमारा धन स्वर्ग में है। और हमारे पास अगर कोई विपत्ति आती है तो हमारे लिए प्रभु ने एक घर तैयार करके रखा हुआ है। तो हमारे पास एक मसीह व्यक्ति के पास क्या है? एक आशा है। और हम उस आशा के लिए हम इस संसार में अपने आप को जीवित रख सकते हैं। जिस प्रकार यहाँ पर हम देख सकते हैं, बहुत साल पहले एक जगह था जिसमें, सॉरी बहुत शोर हो रहा है यहाँ पे, एक आयत हम पढ़ेंगे यहाँ लंगर है। यहाँ लिखा है इब्रानियों 6 का 19 में, वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इब्रानियों के लेखक लिखता है कि हाँ, आशा क्या है? आशा हमारा टॉपिक है, आशा से जीवित रहना। आशा हमारे प्राण के लिए क्या है? एक लंगर है। यहाँ लिखा है, आशा हमारे प्राण के लिए एक ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। तो लंगर क्या होता है? एक जहाज को वो लंगर क्या है? संभाले रखती है। वो एक उसे कहा जाए, जिस प्रकार लंगर तूफान के बीच जहाज को संभाले रहता है, वैसे ही जीवन के तूफानों में आशा हमें स्थिर रहती है। क्या है? जिस प्रकार लंगर तूफान के बीच में जहाज को क्या करती है? संभाले रखती है। उसी तरह हमारे आशा हमें जीवन की परिस्थितियों में, जब तूफान आते हैं, जब समस्या आती है, वो आशा हमें संभाले रखती है। जब बीमारी आती है, दुख आती है, तकलीफ आती है, ऐसा लगता है कि अब हम नहीं बच पाएंगे, तो हमारे पास एक आशा है जो हमें संभाले रखती है कि कोई बात नहीं, हमारे लिए एक ऐसा देश है जहाँ ना मृत्यु है, ना पीड़ा है, ना कोई रोग है, ना कोई बीमारी है। वहाँ अनंत काल की शांति, हम ऐसे देश परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करके रखा है। अगर हमारे पास धन संपत्ति छिन भी जाती है तो एक आशा है कि हमारे लिए स्वर्ग में परमेश्वर ने हमारे लिए धन इकट्ठा करके रखा है, जो हमने खुद इकट्ठा किया है। और उसी तरह अगर हमारे पास कोई विपत्ति आती है तो हमारे पास एक आशा है कि प्रभु ने हमें बोला कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। तो हमारे पास क्या है?
एक ऐसा आशा का लंगर है जो हमें स्थिर रखता है, जो हमें थामे रखता है। तो आज हम देखेंगे आशा से जीवित रहना। तो सबसे पहले हम देखेंगे रोमियो 8 का 17 और 18 में मजबूत करने वाली आशा। रोमियो 8 का 17 से लेकर 18 तक। रोमियो 8 का 17 से लेकर 18 तक। 8 का 17 से लेकर 18 तक यहाँ लिखा है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, तो उसके साथ महिमा भी पाएं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पौलुस क्या बताता है, हमारे पास क्या आशा है। यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस, जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाएं। तो पौलुस ने हमारे परमेश्वर की संतान, पौलुस यहाँ पे क्या है, यहाँ बताता है कि परमेश्वर की संतान होने की उसने हमसे बात की। उसने हमें उसका विचार यहीं समाप्त नहीं किया, उसने हमें परमेश्वर की संतान है, यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। और परमेश्वर के वारिस होने का रोमांचकारी पहलू क्या है, परंतु पौलुस हमें अगले शब्दों में बताता है कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर हम मसीह के साथ अगर हम दुख उठाते हैं तो उसके साथ हम महिमा भी पाएंगे। बाहर ले जाओ उसको। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम सिर्फ परमेश्वर ने में संतान नहीं है, हमारे पास एक आशा क्या है, अब हम परमेश्वर के वारिस हैं, हम परमेश्वर के अधिकारी हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम जाओ और स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह को मिला वही अधिकार हमें भी मिला है। हम भी उसके समान परमेश्वर की संतान है, हम भी उसके समान परमेश्वर के वारिस है। लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया, उसी तरह अगर हम दुख उठाएंगे तो ही हम महिमा पाएंगे। बहुत सारे लोग इस बात को जोड़ देते हैं कि अगर हम मसीह में आएंगे हमें कोई दुख नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा। लेकिन ये गलत धारणा है, क्योंकि अगर हम मसीह में हैं, यहाँ पौलुस बताता है, आगे सिर्फ ये नहीं बोला कि हम संतान है तो वारिस भी है, परमेश्वर के वारिस है, मसीह के संगी वारिस। आगे लिखता है कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हम महिमा तभी हमें मिलेगी अगर हम उसके वारिस तभी हम ठहरेंगे जब उसके साथ हम दुख उठाएंगे। पहला पत्रस 4 अध्याय उसकी 16 आयत में पत्रस लिखता है, पहला पत्रस 4 अध्याय उसकी 16वीं आयत। पहला पत्रस 4 अध्याय उसकी 16वीं आयत में, 16वीं आयत में लिखा है, यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। तो अगर मसीह के कारण दुख उठाते तो हमें लज्जा करने की बात नहीं है, बल्कि इस बात के लिए हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। तो हमारे जीवन में, मसीह जीवन में दुख उठाना एक अंग है, बल्कि एक हमारे लिए एक खुशी की बात है कि हम मसीह के लिए दुख उठाते हैं। मसीह ने अपने चेलों को बताया, यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। यूहन्ना 15 अध्याय उसकी 20 आयत में आप पढ़ सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला कि उसने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। कईयों के लिए मसीह के साथ कष्ट उठाने का अर्थ हो सकता है मृत्यु भी हो सकता है। हम सब के लिए दुख सहने के बाद सिर्फ मार खाना या मानसिक तौर पे सब ताड़ना पड़ना या कोई गलत बात बोलना हमारे लिए वही नहीं। किसी के लिए हो सकता है कि दुख उठाने का मतलब आपको मृत्यु भी सहनी पड़ सकती है। बहुतों के लिए इसका अर्थ नासमझी या गलत बयानी भी हो सकता है। इसके लिए पाप में खोए हुए संसार को बोझ होना चाहिए। इसलिए हमें क्या होना चाहिए, हम जो पाप में खोया हुआ उसके प्रति हमारे अंदर क्या होना चाहिए, एक बोझ होना चाहिए। लूका 19:10 में हम पढ़ते हैं, लूका 19:10 में हम पढ़ते हैं, लूका 19:10। लूका 19 अध्याय उसकी 10वीं आयत में हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए को ढूंढने और उसका
उद्धार करने आया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या है, किस लिए आया था? मनुष्य का पुत्र खोओं को ढूंढने और उसका उद्धार करने के लिए आया था। यहाँ पे हम याद रखें, आज नहीं तो कल यीशु के लिए जीने की कोशिश करने के लिए हमें दुख उठाना ही पड़ेगा। अगर हम यीशु के लिए जीना चाहते हैं तो हमें दुख उठाना ही पड़ेगा। बिना दुख उठाए हम जीवन नहीं जी सकते यीशु के लिए। इसलिए हमें अगर यीशु के लिए आज से जीवन जीना है तो बहुत हमें दुख उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना पड़ेगा। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसकी 12वीं आयत जब हम पढ़ते हैं, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसकी 12वीं आयत, दूसरा तीमुथियुस 12 आयत, यहाँ पे लिखा है पर जितने जाएंगे, क्या लिखा है? दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय इसकी 12 आयत में, जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। तो याद रखें, अगर हम मसीह के लिए जीना चाहते हैं तो हम सब क्या है? सताए जाएंगे। लेकिन वो सताव हमें क्या करेगा? एक महिमा में आशा में लेके जाएगा, हमें एक आशा देगा, हम परमेश्वर के साथ राज करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कष्ट आने पर हमें कौन संभालता है? एक महत्वपूर्ण बात क्या है? आशा हमें संभाले रखती है। कि यह कहने के बाद कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो पौलुस ने आगे क्या कहा? उसके साथ महिमा भी पाएं। 8:17 में क्या बोला? अगर हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया तो परमेश्वर ने उसे महिमा भी दी। क्या महिमा दी? वो परमेश्वर के दाहिने और परमेश्वर के पास बैठा हुआ है और परमेश्वर ने उसे वो सिंहासन वापस उसे दिया है। तो हम इस बात को याद रखें। अब पौलुस 18वीं आयत में लिखा है, 8:18 में जब हम पढ़ते हैं, रोमियो 8:18 में वहाँ लिखा है, रोमियो 8:18 में जब हम पढ़ते हैं, वापस हम रोमियो में जाएंगे, रोमियो 8:18 यहाँ लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्या बता रहा है यहाँ पे? इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। पौलुस यहाँ पे बता रहा है कि इस समय के दुख और क्लेश, जब पौलुस इस पत्री को लिख रहा है, पौलुस के जीवन के दुख को जब आप अनुभव करेंगे और उसके दुखों को देखेंगे तो वो बोलता है कि मैं जो दुख उठा रहा हूँ, इस समय का जो दुख हम पर पड़ रहे हैं, उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। आज हम जो दुख उठा रहे हैं वो पौलुस के समान हम तो नहीं उठा रहे, लेकिन पौलुस जब दुख उठा रहा है वो दुख बोल रहा है कि मैं जो दुख उठा रहा हूँ उस महिमा के सामने जो प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। कुछ समय पहले पौलुस ने कुरिन्थ में अपने साथी मसीहों को ऐसी ही बात बताई थी। इसलिए हमें हियाव नहीं छोड़ेंगे। यदि हमारा बाहरी मनुष्य तत्व नाश भी होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। दूसरा कुरिन्थियों 4:16 और 17 में इस बात को पढ़ सकते हैं। लिखा है, पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। इस बात पर हम विचार करेंगे पौलुस ने क्या सहन किया। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय उसकी 23 से लेकर 29 तक जब हम पढ़ेंगे तो पौलुस ने बहुत दुखों को सहन किया, लेकिन पौलुस उन दुखों को क्या बोलता है? ये पल भर का दुख है, ये पल भर का हल्का सा क्लेश है जो हम पर बीता है। उस अनंत महिमा के सामने ये कुछ भी नहीं है जो यीशु मसीह के आने के बाद हम पर प्रकट होने वाली है। हम देखेंगे पौलुस ने जो दुख उठाया वो दुख पौलुस बोलता है हल्का सा है। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय उसकी 23 से लेकर 29 में हम पढ़ते हैं उन दुखों के बारे में। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 से लेकर 29 तक। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय जब हम 23 से हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद खाने में। देखिएगा यहाँ पे पौलुस ने क्या क्या दुख उठाया, और ये दुख पौलुस बोलता है कि पल भर का हल्का सा क्लेश है, ये क्षण भर का क्लेश है। उस अनंत महिमा के सामने ये जो दुख मैंने उठाया कुछ भी नहीं है।
तो आज हम और अपने आप को हम जांचेंगे, हम जो दुख उठा रहे हैं क्या वो परमेश्वर के दुख से बढ़कर है जो खुदा ने उठाया, जो पौलुस ने उठाया। यहाँ लिखा है, आगे लिखता है कि परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। कितने? 5 बार उसने 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेते खाए, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर चढ़ा था टूट गया, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैंने बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जातियों के जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच के जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट के बार बार जागते रहने में, भूखे प्यासे में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघारे रहने में और अन्य बातों को छोड़ जिनका वर्णन नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पौलुस ने क्या दुख और तकलीफ को सहन किया, और उस दुख और तकलीफ को पौलुस बताता है ये हल्का सा है, ये पल भर का है, और उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति है जो पौलुस की इन बातों का विस्तार तरीके से समझाता है। लिखा है कि पौलुस ने हमारे वर्तमान कष्टों को सरल गणित की बात बता दिया। उसने उन सब को मिला दिया और देखा कि उसका जोड़ क्या बनता है। फिर वह उस महिमा को बराबर की संख्या बताने वाला था, परंतु यह उसने छोड़ दिया और केवल इतना सा कहा, इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्या वे 1000 के सामने एक है? नहीं, फिर तो उनकी तुलना हो सके। यदि हमारी महिमा की तुलना हमारे कष्टों के साथ हम करें तो उनकी तुलना की जा सकती, परंतु पौलुस ने कहा उसकी तुलना नहीं हो सकती। वे कष्ट उस महिमा के सामने समुद्र में एक बूंद की तरह है। यानी उस महिमा को जो हम पर प्रकट होने वाली है, इस दुखों से हम तुलना नहीं कर सकते। ये दुख समुद्र में एक बूंद की, एक लहर की बूंद के समान है। तो हम याद रखें, हमारा दुख, हमारा तकलीफ, हमारा समस्या जो भी है, वो महिमा जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। पौलुस बताता है कुछ भी नहीं है, बल्कि हमारा ये दुख पल भर का है, हल्का सा क्लेश है, और उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास क्या है? एक मजबूत करने वाली आशा है। वो मजबूत करने वाली आशा रोमियो 8 का 17 में और 18 में हमने पढ़ा कि हम परमेश्वर के क्या हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। और जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। अगर हम मसीह के लिए दुख उठा रहे हैं हमें भी महिमा भी मिलेगी। और वो दुख पौलुस बताता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। 2 कुरिन्थियों 4 का 16 और 17 में हमने पढ़ा कि ये दुख क्या है? पल भर का हल्का सा क्लेश है जो हमारे लिए अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। तो हमारे पास एक आशा है। इस समय भले हम दुख में जी रहे हैं, हम बीमारी में जी रहे हैं, हमारे पास एक आशा है कि एक ऐसी महिमा हमें मिलने वाली है जो इस दुख और इस क्लेश जो हम पर बीत रहा है ये कुछ भी नहीं है उस महिमा के सामने। हमारे लिए अनंत महिमा हम पर प्रकट होने वाली है। तो हमारे पास एक मजबूत करने वाली आशा है, और उस आशा के लिए हम इस संसार में जीवित रह सकते, चाहे हमारे पास कितनी बड़ी बीमारी क्यों न हो, चाहे हम कितने बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से क्यों न गुजर रहे हों, चाहे हमें कितने बड़े सताव से क्यों न गुजर रहे हो, फिर भी हमारे पास एक आशा है। और ये सताव, ये फाइनेंशियल स्थिति और ये बीमारी क्या है? उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है, बल्कि ये पल भर का है, हल्का सा है क्लेश, और उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है जो अनंत महिमा हमारे लिए उत्पन्न करता जाता है। आगे हम पढ़ते हैं 19 से लेकर 23 तक में, साझी आशा। 19 से लेकर 23 तक में यहाँ लिखा है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा, बड़ी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की बाढ़ जोड़ी है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं परंतु अधीन करने वाले की इच्छा से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता को प्राप्त करे। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में तड़पती है। केवल वही नहीं, परंतु हम भी, जिनके पास आत्मा का पहला फल है
अपने आप में कराहते और लेपालक होने की अर्थात अपने देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं महिमा की हमारी आशा चर्चा करते हुए पौलुस ने कोई आगे की बात नहीं कही, बल्कि उसने हमारी आशा को 19 से 23 आयतों में सारी सृष्टि की आशा से जोड़ा। हमारी आशा सिर्फ को पौलुस ने किससे जोड़ा? सारी सृष्टि से जोड़ा। तो यहाँ पर हम जब पढ़ते हैं उसने कहा क्योंकि सृष्टि बड़ी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की बाट जोड़ी है। परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने का अर्थ क्या है? वह महिमा जो हम पर प्रकट होने वाली है, हम में और हम पर और हमारे लिए, यानी वह समय जब मसीह वापस आएगा, हमें अपनी महिमा में देह में मिलेगा और प्रभु हमें साथ लेके जाएगा। और परमेश्वर के पुत्र को प्रकट होने का अर्थ क्या है? इस तथ्य से जुड़ा हो सकता है कि जब मसीह वापस आएगा तो वह प्रकट हो जाएगा कि हम सचमुच परमेश्वर की संतान हैं, और तब अविश्वासी विरोधी लोग इस बात की सच्चाई को स्वीकार कर लेंगे। तो यानी जब यहाँ पे न केवल हम प्रभु यीशु मसीह को प्रकट होने की बाट जोड़े, बल्कि लिखा है कि सारी सृष्टि उन यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोड़ी, बल्कि वो बाट ही नहीं जोड़ी बल्कि वो कढ़ा रही पिराव में कब परमेश्वर का पुत्र प्रकट होगा, कब हमें एक नया शरीर मिलेगा, कब एक नई सृष्टि बनेगी और ये पुरानी सृष्टि जाती रहेगी। आगे हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है 24 आयत में, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं धीरज से उसकी जोहते भी हैं। तो यानी हमारे पास एक ऐसी आशा है, जिस वस्तु को हम देखते हैं यदि हम उसकी आशा रखते हैं तो वो आशा नहीं है। आशा क्या है? जिसको हमने नहीं देखा, और हमारे पास एक आशा है कि एक दिन वो उस चीज को हम देखेंगे। तो इसलिए हमारे पास क्या है? एक आशा है। हमारे पास एक आशा है कि हम एक दिन हमारा प्रभु एक दिन आएगा और हम एक दिन प्रभु यीशु मसीह को आमने सामने हम देखेंगे, जैसा यहाँ पे लिखा है। परंतु जिस वस्तु को 25 आयत में जब हम पढ़ते हैं रोमियो 8 का 25 में, रोमियो 8 का 25 में जब हम पढ़ते हैं, रोमियो 8 का 25 जब हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है रोमियो 8 अध्याय उसकी 25 आयत में जब हम पढ़ते हैं, जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते हैं। यहाँ क्या है? 24 से जब हम पढ़ते हैं, रोमियो 24 से जब हम पढ़ते हैं 8 का 24 से, यहाँ लिखा है, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वो देखने में आए तो फिर उसकी आशा कहाँ रही? और क्योंकि जिस वस्तु की कोई आशा क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते तो धीरज से उसकी बाट जोते हैं। तो हम मसीहों के लिए क्या है? आशा एक अत्यधिक महत्वपूर्ण चीज है। हम इस संसार में अपने पूर्ण उत्तराधिकार अर्थात अपने पूरे उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते। हम केवल अपने उद्धार पर एक पेशगी या बयाना ही प्राप्त करते हैं। इफिसियों 1 का 14 में हम इस बात को देख सकते हैं। हमारा पूरा उत्तराधिकार, हमारा पूरा उद्धार, हमारा पूरा शरीर का छुटकारा बाद में होगा। इसलिए हम आने वाली बात की घटना की आशा रखते हैं, क्योंकि हम इस आशा में बचाए गए हैं। यह आशा हमारे शरीर की छुटकारे की आशा है। पौलुस के कहने का मतलब क्या है? हम विश्वास के द्वारा इस आशा में बचाए गए। हम अब विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और उन निश्चित तौर पर पूर्ण होना है। इब्रानियों 11 का 1 हम जब पढ़ते हैं, विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। आशा विश्वास से उत्पन्न होती है और हमें विश्वास है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरी करेगा। इसलिए हमें विश्वास है कि उसने हमें जो कुछ देने की प्रतिज्ञा की है उसे वह पूरा करेगा। तो हमारे पास एक आशा है, हमारे पास एक विश्वास है कि परमेश्वर हमें सच में हमारे लिए परमेश्वर ने घर तैयार किया है। एक दिन हम उस घर में रहेंगे। हमारे पास एक आशा है कि हमें एक ऐसा देश मिलेगा जहाँ कोई ना मृत्यु रहेगा, ना शोक रहेगा, ना विलाप रहेगा, ना पीड़ा रहेगी,
और वहाँ अनंत काल की शांति रहेगी, हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। आगे जब हम 26 आयत जब हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयाने से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे लिए किए गए कार्यों में एक प्रमुख कार्य क्या है, वो प्रार्थना करने में हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है। हम उस छोटे बालक के समान हैं जो अनजाने में अपने माता पिता से ऐसी वस्तु मांगता है जो उसके लिए प्रतिकूल नहीं है या हानिकारक है। हम हमेशा यह नहीं जानते कि हमारे या दूसरों के लिए कौन सी चीजें उत्तम है। तो इसीलिए हमें पवित्र आत्मा दिया गया है कि हम पवित्र आत्मा की सहायता से उन चीजों के लिए प्रार्थना करें जो हमारे लिए जरूरी है, जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार हो सके। इसलिए हम इस बात के लिए धन्यवाद दें कि पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थना में हमारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। जिस प्रकार मसीह स्वर्ग में हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना करता है, उसी प्रकार हमारे भीतर रहने वाला पवित्र आत्मा ऐसे शब्दों में कराहते हुए प्रार्थना करता है जिन्हें हम व्यक्त नहीं कर सकते। कुछ मसीह लोग अन्य भाषा अर्थात आत्मिक भाषा में प्रार्थना करते हैं, दूसरे मसीह लोग समान तौर पर अपने प्रार्थना बोझ को पूरी तरह परमेश्वर के ऊपर डालते हैं, सौंपते हैं, थोड़े शब्दों में परमेश्वर को पुकारते हैं। यदि हम खुद प्रार्थना करने का प्रयास नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से पवित्र आत्मा हमारी मदद नहीं करेगा। हम में से जितना संभव हो सके हमें उत्तम प्रार्थना करनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें प्रार्थना में समय बिताना चाहिए। यह कहा जाता है कि हमें परमेश्वर के बिना कुछ नहीं कर सकते तथा परमेश्वर हमारे बिना कुछ नहीं करेगा। यह हमारे क्या है, केवल हमारे प्रार्थना में जीवन के लिए ही सच नहीं है, परंतु यह हमारे शेष जीवन के लिए भी सच है। यानी हमें खुद जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे खुद तब तक पवित्र आत्मा भी हमारी मदद नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमें पहल करनी है, हमें खुद प्रार्थना करनी है, तब पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा। कैसे हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार हम प्रार्थना कर सकते हैं, कैसे हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना कर सकते हैं। हम सब मसीह में एक बालक हैं, हमें नहीं पता कि हमें किस रीति से प्रार्थना करनी है, हमें नहीं पता कि क्या चीज़ हमें प्रार्थना मांगना है, कैसे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना है। लेकिन पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया ताकि वो हमारी मदद कर सके और हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना कर सके। आगे लिखता है कि मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। यहाँ पे मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। आत्मा खुद परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, इसलिए परमेश्वर अवश्य अपनी आत्मा की इच्छा जानेगा। इसके साथ ही वह परमेश्वर का खुद का आत्मा है, इसलिए पवित्र आत्मा हमारे लिए हमेशा परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना करेगा। तो परमेश्वर हमारे हृदय की सबसे अधिक गहराई को देख सकता है, यहाँ तक कि वो हमारे मांगने या प्रार्थना करने से पहले उस विषय में सब कुछ जानता है। परमेश्वर जानता है कि हम अपने हृदय से प्रार्थना कर रहे हैं अथवा अपने होठों से कर रहे हैं। इस बात के प्रति सावधान रहें, लोग यह ना कहें कि हम केवल होठों से परमेश्वर की आराधना करते हैं। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जानता है, पवित्र आत्मा जानता है कि हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना कर रहे हैं या सिर्फ अपने होठों से हम बकबक कर रहे हैं। इसलिए हमें हमेशा जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना करें और ऐसी बातों के लिए प्रार्थना ना करें जो परमेश्वर के खिलाफ हो, परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं हो। तो हमने देखा कि हमारे पास सर्वप्रथम एक आशा है, वो जीवित आशा है और वो आशा तब लाभदायक होगी जब हम यीशु मसीह के लिए हम दुख उठाएंगे। यहाँ पे पौलुस ने साफ शब्दों में बताया कि अगर हम उसके संतान हैं तो वारिस भी, मसीह के संगी वारिस, हम उसके साथ दुख उठाएं तो हम महिमा भी एक दिन पाएंगे। महिमा का मतलब जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा तो हमें एक नया शरीर मिलेगा, एक नया आकाश, एक नया धरती मिलेगा जहाँ हम राज करेंगे। एक ऐसा देश मिलेगा जहाँ पे कोई मृत्यु नहीं रहेगी, जहाँ कोई रोग नहीं रहेगा, जहाँ कोई विलाप नहीं रहेगा, जहाँ कोई पीड़ा नहीं रहेगी। तो हमारे पास एक आशा है और उस आशा के लिए हम इस संसार में जीवित है। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, उनके पास कोई भी आशा नहीं है, वो बिना आशा के जी रहे हैं। और उसी तरह लेकिन हमारे पास क्या है, एक आशा है। वो आशा इब्रानियों के अध्याय के अनुसार एक लंगर के समान काम करता है। जिस प्रकार समुद्र में एक लंगर पूरे जहाज को संभाले रखता है, तूफानों से बचाए रखता है, उसी तरह
आशा हमारे जीवन का एक लंगर है, जो हमारे तूफान जब हमारे जीवन में आती है, समस्या हमारे जीवन में आती है, ये आशा हमें संभाले रखती है। जब बीमारी हमारे जीवन में आती है तो हमारे पास एक आशा है, कोई बात नहीं, इस बीमारी से हम अगर मर भी जाते हैं तो हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर ने देश तैयार करके रखा है जहाँ पे कोई बीमारी, कोई रोग नहीं रहेगा, और हमेशा के लिए हम वहाँ पे जीवित रहेंगे और अनंत काल के लिए हम वहाँ पे राज करेंगे। तो हमारे पास सब चीज़ों की आशा है। हम किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, हर परिस्थिति में परमेश्वर ने हमारे लिए एक आशा को रखा है और वो आशा हमारे जीवन को संभाले रखती है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि हमारे लिए एक आशा है। और याद रखें, अगर आपके पास दुख है, तकलीफ है, तो पौलुस बताता है ये दुख और ये तकलीफ कुछ भी नहीं है उस आशा के सामने, उस महिमा के सामने जो प्रकट होने वाली है। और दूसरा कुरिन्थियों में हमने पढ़ा 4:17-18 में कि ये हमारा पल भर का क्लेश है, हल्का सा क्लेश है, उस अनंत महिमा के सामने ये कुछ भी नहीं है। पौलुस इस दुख को पल भर का दुख कहता है, हल्का सा दुख कहता है, थोड़ा सा दुख कहता है। जबकि पौलुस के दुखों को हम देखेंगे, कई बार उसे बेतें मारी गई, कई बार उसे कोरे मारा गया, कई बार उसे कई दिनों तक उसे समुद्र में रातें काटनी पड़ी और उघारे रहना पड़ा, भूखे रहना पड़ा, कई बार उसे आदमड़ा करके मार के फेंक दिया गया। फिर भी बोलता है ये दुख हल्का सा है, कुछ भी नहीं है उस महिमा के सामने। तो हम भी इस बात को बोले कि हमारा जो ये दुख है, आज जो हम तकलीफ सह रहे हैं, आज जो हम समस्याओं से गुजर रहे हैं, उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है जो हम पर प्रकट होने वाले। जब इस तरह के माइंडसेट से हम जिएंगे, इस तरह से हम आशा रखकर हम जिएंगे, सच में हमारा जीवन आनंद से भरा होगा। चाहे कितनों भी दुख हो, चाहे कितनों भी तकलीफ हो, चाहे बीमारी हो, कुछ भी हो, लेकिन हम हमेशा कन्फेस करें, हम अपना हमेशा मुंह से बोलें कोई बात नहीं, उस महिमा के सामने ये दुख कुछ भी नहीं है, उस देश के सामने ये बीमारी, ये रोग कुछ भी नहीं है जो हम पर प्रकट होने वाली है। जो महिमा मिलने वाली है इस दुखों के सामने, इस बीमारी के सामने, वो महिमा के सामने ये बीमारी, ये दुख कुछ भी नहीं है। जब इस तरह से हम कन्फेस करेंगे हर दिन, इस तरह से हम अपने जीवन को जिएंगे, सच में हमारा जीवन आनंदमय जीवन होगा और सच में उस महिमा में हम एक दिन उस महिमा में एक दिन हम प्रवेश करने वाले बनेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी सुंदर वचन के लिए, सुंदर समय के लिए। एक बार फिर आपने हमें मौका दिया कि प्रभु जी हम आपके वचनों से सीख सके, आपके वचनों को हम समझ सकें और उस वचन के अनुसार हम जी सकें। सच में प्रभु जी हमारे पास एक ऐसी आशा है जो हमें एक शांति देती है, जो हमें एक संतावना देती है कि कुछ भी हो जाए, अगर हम इस शरीर में दुख उठाते हैं, तकलीफ उठाते हैं, चाहे हमारे जीवन में कुछ भी समस्या क्यों न हो, लेकिन उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है, ये दुख और ये क्लेश, ये समस्या कुछ भी नहीं है। ये पल भर का दुख है, पल भर का हल्का सा क्लेश है, थोड़ा सा क्लेश है उस महिमा के सामने। सच में प्रभु जी वो आशा जो आपने हमें दी है, हमारे जीवन को संभाले रखा हुआ है। वो आशा एक लंगर के समान हमारे जीवन के लिए है। जिस प्रकार जहाज जब समुद्र में चलती है, जब तूफान आती है, एक छोटा सा लंगर उस पूरे जहाज को संभाले रखता है, उसी तरह हमारा जीवन जो समस्याओं से भरा हुआ है, दुखों से भरा हुआ है, तकलीफों से भरा हुआ है, आपकी आशा हमें संभाले रखती है। आपने हमें बोला है प्रभु कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर तैयार करने के लिए जा रहा हूँ, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। आपने वादा किया कि हमें एक नया शरीर मिलेगा। आपने वादा किया कि हम एक नए देश में प्रवेश करेंगे जहाँ न मृत्यु रहेगी, न शोक रहेगा, न विलाप रहेगा, और वहाँ हम प्रभु परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए राज करेंगे। ये सब आशा हमें इस संसार में जीवित रखती है कि हम सच में हम उस आशा को अपनी आंखों से देखने वाले बनेंगे। हमारी आशा एक दिन पूरी होगी। सच में परमेश्वर हम वो आशा हमें संभाले रखती है, वो आशा हमें हिम्मत देती है, वो हम आशा हमें आनंद से भरता है, वो आशा हमें आप में जीवित रहने में हमारी मदद करती है। सचमुच धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमें एक आशा दी है प्रभु जी। इस संसार के अविश्वासी लोगों के पास कोई आशा नहीं है, लेकिन सच में हमारे पास एक जीवित आशा है जो एक दिन 100% पूरी होगी प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी उस जीवित आशा के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु जी। हम सब आपके लिए हम दुख उठाने वाला बन सके, ताकि जिस तरह आपको परमेश्वर ने महिमा दी, उसी तरह हम भी उस महिमा में प्रवेश करने वाला बन सके। क्योंकि पौलुस बताता है जितने लोग मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हुए सब सताए जाएंगे,
प्रभु जी आज से हम आपके लिए जीने वाला बन सके, आपके लिए दुख उठाने वाला बन सके। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते हुए जो बीमार है उन पे दया करें प्रभु जी, जो जरूरतमंद है आप उन जरूरतों को पूरा करें। और प्रभु जी जो लोग आपको अभी तक नहीं जान पाए वो आपको जान सके, वो जान सके कि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं प्रभु जी। सच में प्रभु जी आपका नाम ही है जो हमें पापों से छुटकारा, पापों से आज़ादी देता है प्रभु जी। आप में विश्वास करने के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है, अनंत काल का जीवन मिलता है। क्योंकि आपके सिवा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते हैं। आपके लहू के लिए धन्यवाद। आपकी दया, आपका अनुग्रह हम सब के ऊपर बने रहे। सब कुछ आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ बनी रहे, आमीन। अब सबको जय मसीह की बहुत बहुत धन्यवाद।